धन्यवाद यीशु। प्रिय भाई और बहनों, आज के इस विशेष दिन में, आज पूरे संसार में हम मसीह लोगों के लिए एक विशेष दिन है। और वो दिन क्या है? वो है द डे ऑफ रिजरेक्शन। इज रिजरेक्टेड जीसस, वो जी उठा यीशु मसीह है। प्रिय भाई बहनों, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं यीशु मसीह का कि आज एक बार फिर उसने मुझे इस साल आपके साथ परमेश्वर के इस विशेष संदेश को आपके साथ बांटने का अवसर दिया है। और मैं आपसे विनती करता हूं कि प्लीज आप इस वचन को पूरा देखिएगा, क्योंकि परमेश्वर ने एक विशेष संदेश दिया है। रिजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का संदेश। प्रभु यीशु जिंदा है। तो इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन को सुने, आइए हम अपने आप को तैयार करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि पिछले फ्राइडे को आपने परमेश्वर के 7 वचनों पर मनन किया है और आपके जीवन में जो प्रभु यीशु ने काम किया है वो चाहता कि उसके आगमन तक बराबर बढ़ता जाए। तो आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु से यीशु से सामर्थ मांगते हैं। प्रभु यीशु, हमारी सहायता मदद कर आज के इस दिन में प्रभु, जबकि तूने मृत्यु पर जय प्राप्त की। तू जिंदा यीशु है, तू जिंदा परमेश्वर है। दुनिया में लोग आए और चले गए और मर गए, लेकिन यीशु तूने हमें अपना बेटा और बेटी बनाकर हमें अवसर दिया है कि हम तेरी समानता में हो जाएं, हम तेरे जैसे बन जाएं, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है प्रभु, परमेश्वर के बेटे और बेटियों के समान बन जाओ। प्यारे प्रभु, पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर। इस विशेष संदेश को जो आज तेरे रिजरेक्शन डे के दिन है, तेरे जी उठने के दिन है पिता, उसको मैं सही रूप से पवित्र आत्मा के वाय में लोगों के सामने पहुंचा सकूं, ताकि ये वचन उनके जीवन में कुलुस्सी 3:16 के अनुसार के जीवन की गहराई तक चला जाए। प्रभु यीशु, हमारी सहायता मदद कर। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई बहनों, आज का ये वचन एक प्रश्न से शुरू होता है। एक प्रश्न है, देयर इज वन क्वेश्चन। क्या डेथ की डेथ होती है? क्या मौत की मौत होती है? या डेथ की डेथ होगी या मौत की मौत होगी? बाइबल क्या कहती है इसके लिए? हमें इन चीजों को बाइबल में ढूंढना है। प्रिय भाई बहनों, आज का जो स्क्रिप्चर रीडिंग है, इट इज टेक्सचुअल मैसेज, एक वचन पर आधारित है। और वो वचन जो आज हम पढ़ेंगे वो है 1 कुरिन्थियों 15 उसका 26वां वचन। 1 कुरिन्थियन 15:26 ये लिखा, सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वो मृत्यु है। प्रभु का धन्यवाद हो। अगर आप मृत्यु से डरते हैं, मरने से डरते हैं, तो डरने की बात नहीं है। प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। If you are God's property, you are safe in the hands of the Lord. You are not hopeless if you are hope in Jesus Christ, because He is a risen God. He is a resurrected Jesus. वो जी उठा परमेश्वर है। उसने कहा जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहोगे। कब? वो हम देखेंगे यहाँ पे। आज हम यही सीखेंगे। प्रिय भाइयों बहनों, सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वो मृत्यु है। और यीशु ने डेथ यानी मृत्यु को, सिन यानी पाप को, और शैतान यानी शैतान का, इन तीनों का सर कुचल दिया। और कहा प्रकाशित वाक्य में 1:17 में, मत डर, देख मैं प्रथम और अंतिम हूं, मैं जीवित हूं। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूं। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। यीशु जिंदा है, मरा हुआ नहीं है। बहुत से लोग आए और दुनिया में आए और चले गए, बड़े बड़े वायदे किए थे कि हम परमेश्वर हैं, हम भगवान हैं। कहां गए? सब खत्म हो गए।
लेकिन प्रिय भाइयों बहनों, आपके साथ और हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रतिज्ञा को रखा है कि हम उसके वचन के द्वारा अपने अंदर जीवन ले सकते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है देयर इज लाइफ इन द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन में जीवन है। प्रभु यीशु मसीह ने जिंदा होने के बाद जो युग है, उसने जिंदा होने के बाद जो पहला संदेश दिया था वो क्या था, आपको पता है ना? जब चेले कमरे में डरे हुए बंद थे, उनमें डर था, तो उस डर को मिटाने के लिए यीशु ने कहा पीस बी विद यू, तुम्हें शांति मिले, मत डरो, मत डरो। आपको और हमको डरने की बात नहीं है। प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु के सेवकों, आप जो भी हैं, हम सब पर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि हमें लोगों के जीवन से डर को निकालना, मौत के डर को, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मौत को खत्म करने के लिए आया और लिखा जो सबसे अंतिम बैरी मृत्यु वो खत्म की जाएगी। प्रभु यीशु का प्रिय चेला यूहन्ना अकेला पतमस टापू पर है। प्रिय भाइयों, यूहन्ना के जीवन का अध्ययन कीजिए कि उसके आत्मिक जीवन की गहराई का कारण क्या था। आप पढ़िए 13 अध्याय यूहन्ना का, रीड 13 चैप्टर ऑफ जॉन। वो यीशु के बिल्कुल सीने के पास झुका रहता था, वो हमेशा यीशु को सुनने के लिए तैयार रहता था। जब यीशु मसीह क्रूस पर है, सब छोड़ के भाग गए। ऐसे में उसने अपनी मौत का भी कोई डर नहीं है। क्रूस की में प्रभु यीशु के क्रूस पर जो पैर थे वहां पे पास खड़ा है, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह के पास वो था 13 अध्याय में, तो सुनने के लिए रहता था प्रभु यीशु क्या कहेगा। आर यू रेडी टू लिसन दिस वर्ड ऑफ गॉड? Open your ear. Say, Lord Jesus, open my eye. I want to see Jesus. Lord Jesus, open my ear. I want to hear you today. मैंने पिछले दिनों 7 वचन सुने। यीशु वो 7 वचन मेरे जीवन में परफेक्शन लिया है। और प्रिय भाई बहनों, जब प्रभु के क्रूस के पैरों के पास है तो वो सोचता है कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहेगा, मेरा प्रभु क्या कहेगा। और जब आपको पता होगा, जब किसी की डेथ हो जाती है तो हमारा प्रियजन जब संसार से जाता है तो लोगों की यही बात होती है कि उसके आखिरी शब्द क्या थे, उसने क्या कहा था। कुछ लोग बोल के जाते हैं, कुछ लोग बिना बोले सोते के सोते रह जाते हैं। लेकिन यीशु ने कुछ कहा, यीशु ने कुछ कहा जो केवल यूहन्ना में मिलेगा। किस प्रकार से यीशु ने कहा, तेरी माँ और तेरा बेटा, एक नया रिलेशन बन गया। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह रिलेशन बनाने के लिए आया, संबंध बनाने के लिए आया। और यहां तक उसने मित्र कहा लोगों को कि तुम मेरे मित्र हो। यीशु ने यहां तक कहा बेटे या बेटी। उसने किसी लंगड़े को लंगड़ा नहीं कहा, किसी अंधे को अंधा नहीं कहा, उसने किसी बहरे को बहरा नहीं कहा, उसने कहा बेटे। वे बेचारे ने लोगों को उसका बेटे बेटी रिलेशन बनाया। प्रभु यीशु ने पतमस टापू पर, यूहन्ना अकेला है, आकाश है, नीचे जमीन है, कोई नहीं है। लिखा है कि यूहन्ना कहता है कि मैं रोता था, प्रभु मैं तेरी बात सुनता था, मुझसे बात कर। प्रिय भाई बहनों, लिखा है कि प्रभु के दिन, यूहन्ना कहता है प्रभु के दिन मैं आत्मा में आ गया। प्रकाशित वाक्य 1:9-10 पढ़िए। जब इन सारी बातों को रहा कहता है मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। वो दिन कौन सा होगा? वही दिन है द डे ऑफ रिजरेक्शन, जी उठने का दिन। आज प्रभु का दिन है जब आप रिजरेक्शन डे बना रहे हैं, प्रभु के पुनरुत्थान के दिन को बना रहे हैं, जिसे ईस्टर बोला जाता है। वो ईस्टर क्या है उसकी मेरा विषय नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आज पुनरुत्थान को दिन बनाते हैं। विश यू हैप्पी रिजरेक्शन डे। लोगों से बोलियो प्रभु के पुनरुत्थान की बधाई आपको हो, आपको आशीष मिले। विश यू हैप्पी रिजरेक्शन डे। और लिखा है वो अकेला था, प्रभु के दिन आत्मा में आ गया, उसने आवाज सुनी। यूहन्ना ने आवाज सुनी, प्रभु यीशु मसीह आपके पास ये वचन लेके आ रहा है। यीशु आपसे कह रहा है, पतमस टापू पर यीशु ने उससे क्या कहा? पहला संदेश के पास पहुंचा, मत डर, मत डर। यीशु ने अपने
यूहन्ना से कहा होगा, मैंने अपने शागिर्दों को भी कह दिया है, तुम्हें शांति मिले, पीस भी दियो, मत डरो। प्रिय भाइयों बहनों, पतमस टापू पर है, परमेश्वर कहता है डर मत। प्रभु यीशु मसीह आपसे कह रहा है कि इन दिनों जो महामारी है, पूरी दुनिया में मौत ही मौत है। ऐसा लगता है आसमान के बाद, नीले आसमान के बाद एक ऐसी काली चादर आ गई है जिसके नीचे मौत ही मौत है। लोग मर रहे हैं, डरे हुए हैं। प्रभु कहता मत डर, मैं जीवित परमेश्वर हूं। देखो मैं मर गया था, अब जीवित हूं। अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है, स्वर्ग की कुंजी मेरे पास है, न्याय का अधिकार मेरे पास है। मत डरो, तुम मेरे बेटे और बेटियां हो। आपको डर लग रहा है? बेशक से लॉकडाउन है, लोगों की नौकरी चली गई है, लोगों के पास पैसा नहीं है, परेशान है। मत डरो, यीशु कहता है कि तुम भूखे उठोगे, भूखे सोओगे नहीं। बस तुम मेरे साथ अपने संबंध स्थापित कर लो, और जो संबंध आपके परिवार में टूटे हुए हैं, आपके दोस्तों के साथ, आपके पास्टर के साथ, आपकी कलीसिया में जो मन मिटाव है, उसको खत्म करके मेरे साथ जुड़ जाइए। मत डरिए, डरने की बात नहीं है, क्योंकि सबसे बैरी अंतिम जो है वो शैतान, वो मौत, जो मौत लेके आया था शुरू में, उसको खत्म कर दिया है प्रभु यीशु ने। दूसरा तीमुथियुस 1:7 में लिखा है, यहाँ पे भी वही बात है, गॉड हैज नॉट गिवन टू स्पिरिट ऑफ फियर, परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया है। गॉड हैज नॉट गिवन टू स्पिरिट ऑफ फियर बट ऑफ पावर एंड ऑफ लव एंड साउंड माइंड, शांति का साउंड माइंड दिया है। परमेश्वर ने हमें डर का, भय का आत्मा नहीं है, सामर्थ का आत्मा दिया है, प्रेम का आत्मा दिया है, और संयम का आत्मा दिया है। प्रिय भाई बहनों, कितनी सुंदर बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको कहा है कि मत डर। बाइबल में 366 बार आया है मत डर। प्रिय भाई बहनों, अपने जीवन से डर निकाल दीजिए, क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा मौत से डरता है। वो मरना नहीं चाहता। एक छोटी सी चींटी भी अगर आराम से जा रही है, आप उसको फूंक मारिए, वो भी घबरा जाएगी। सब मरने डरते हैं, लेकिन इफ वी हैव फेथ इन द रिजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट, यू विल नॉट डाई, यू विल स्लीप। द बाइबल सेज, आप मरेंगे नहीं, आप सोएंगे। कितनी सुंदर बात है कि सबसे पहले जो बैरी होगा, हमारी मौत जो बैरी है, वो प्रभु खत्म करेगा। देखो, प्रभु यीशु ने मौत को हमेशा हमेशा के लिए हरा दिया। प्रिय भाई बहनों, ऐसी कौन सी बात थी जिसने यीशु को मृतकों में से जिंदा किया? क्या आपने इस पर विचार किया? ऐसी कौन सी बात थी? बहुत सी बातें यहाँ पे। प्रभु यीशु मसीह वचन है, वचन को बीज की उपमा दी गई है। जब आप बीज जमीन में बोते हैं तो क्या होता है? वो अंकुरित होता है, इट जर्मिनेट, वो फूटता है। कैसे? जमीन को फोड़ के निकलता है। एक छोटा सा राई का दाना बीज जमीन को फोड़ देता है। तो सोचिए, यीशु जो परमेश्वर का वचन है, उसे कोई अंदर रख सकता था? नो, दुनिया में कोई ताकत नहीं है कि यीशु को कब्र में बंद रखता है। तो वही मैं बात आपको कहना चाहता हूं, ऐसी कौन सी सामर्थ थी, ऐसी कौन सी बात थी जिसने यीशु को मृतकों में से जिंदा किया? पहले मैंने आपका बीज का उदाहरण दिया कि बोने वाला वचन बोता है, बीज तो परमेश्वर का वचन है। वो वचन अगर आपके अंदर आ गया तो आप एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाएंगे। जिसने यीशु को मृतकों में से जिंदा किया, दूसरे शब्दों में जिसको यीशु मसीह ने मरों में से उठा दिया, वो आपको रोमियो 4 में मिलेगा, जहां लिखा है, और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुए में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है, एंड ही वॉज डिक्लेयर्ड टू बी द सन ऑफ गॉड इन पावर according to the spirit of holiness by his resurrection from the death, Jesus Christ our Lord. Hallelujah, praise God। प्रभु का धन्यवाद हो।
जब यीशु मृतकों में से जिंदा हो गया, एक और बात, जब यीशु मसीह मृतकों में से जिंदा हो गया तो यह इस बात का प्रमाण था कि यीशु ने मृत्यु को, पाप को, शैतान को हरा दिया है, उसका सर हमेशा हमेशा के लिए कुचल दिया है। ये मैं नहीं कह रहा, बाइबल की पहली भविष्यवाणी थी जो प्रभु यीशु मसीह में पूरी हुई, जो आपको उत्पत्ति 3:15 में मिलेगी। वो भविष्यवाणी में परमेश्वर ने कहा था, वह तेरे सर को कुचलेगा, और लिखा है परमेश्वर यीशु ने उसके सर को कुचल दिया। If you are child of God, there is a great promise for you in Romans 16:20. अगर आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, if you are born again Christian, if you are Bible believer Christian, ये वचन अगर आपके जीवन में गहराई से उतर गया है तो प्रिय भाई बहनों, आपको कोई डिफीट नहीं दे सकता, क्योंकि आपके लिए परमेश्वर के वचन में रोमियो 16:20 में लिखा है कि और शांति का परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पैरों से कुचलवा देगा। गॉड हैज गिवन मी दिस पावर टू क्रश हिज हेड थ्रू हिज हील। आमीन, प्रेज गॉड, प्रभु का धन्यवाद हो। आज रिजरेक्शन डे है, आज प्रभु के जी उठने का दिन है। हर संडे, नॉट ओनली वन संडे बट एवरी संडे मस्ट बी योर रिजरेक्शन डे। हर संडे, हर इतवार आपका प्रभु के जी उठने का दिन होना चाहिए। यीशु ने हमेशा हमेशा के लिए उसका सर कुचल दिया, मौत को निगल लिया। प्रभु यीशु निगल गया उसको, मौत को। ये मैं नहीं कह रहा, बाइबल में लिखा है। पहला कुरिन्थियों उसका 15:54 में लिखा, 1 Corinthians 15:54 में लिखा, जय ने मृत्यु को निगल लिया ताकि हम यीशु के साथ उस अनंत काल में रह सके। ये है बात। सबसे बैरी जो नाश किया जाएगा वो मृत्यु है। प्रिय भाई बहनों, इतनी बात हमने सुन ली कि उसने मौत को निगल लिया। प्रभु यीशु की मौत में मौत की मौत हो गई। प्रभु यीशु कहते मैं अनंत हमेशा हमेशा जीवित हूं, मेरे पास सब अधिकार है। और कहता है कि वचन में हम यीशु के साथ उस अनंत काल में रह सकें। यहां पे यीशु में क्या है, रहेंगे नहीं, रह सकें कब, सवाल ही उठता है। एक चीज और देखते हैं, रोमियो 8 उसके 11 वचन को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको बहुत अच्छी चीज मिलेगी। द बाइबल सेज समथिंग amazing about how the resurrection can impact in our life. ये रोमियो 8:11 का जो है कि प्रभु यीशु मसीह का जी उठना हमारे जीवन पे कैसे प्रभाव डाल सकती है। If we have the resurrection, our life, if we have the power of the resurrection through Jesus Christ, today, not tomorrow. डाकू से क्या कहा था, टुडे, टुडे, आज। पौलुस भी कहते हैं टुडे इज द डे ऑफ सल्वेशन, आज उद्धार का दिन है। तो प्रिय भाई बहनों, सवाल ही उठता है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने जिंदा होकर के हमारे लिए सब बातें रखी है, यदि उसकी आत्मा जिसने यीशु को मरे में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने यीशु को मरे में से जिलाया वे तुम्हारी मरणहार देह को, यानी ये मरने वाली देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो उसमें बसा हुआ है जिलाएगा। द स्पिरिट ऑफ होलीनेस विल राइज यू फ्रॉम द डेथ। जैसे यीशु को उठाया, पवित्रता की आत्मा, यीशु है वो पवित्रता की आत्मा। प्रिय भाई बहनों, सवाल ही उठता है कि परमेश्वर के वचन में जो अद्भुत बात है कि उसका जो जी उठना है हमारे जीवन पर इस बात का प्रभाव डालता है कि हम जो है उसकी महिमा के उस सामर्थ्य में बहुत सामर्थ्य हो जाते हैं।
यदि हम अपने जीवन को यीशु को आत्मसमर्पण कर देते हैं तो मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोगों ने गुड फ्राइडे का संदेश सुना, जो स्पेशल मैसेज था। उसमें हमने लास्ट में समर्पण किया अपने जीवन को। तो प्रिय भाई बहनों, यदि हम अपने इस मरणहार देह को आत्मसमर्पण कर देते हैं तो फिर वही आत्मा जिसने यीशु को मरे में से जिंदा किया वही हमारे जीवन में रहेगा। और जब मर जाएंगे तो मरने के बाद वही प्रभु के आगमन पे आपको और हमको जिंदा करेगा। व्हेन, कब? यह है सबसे बड़ी बात। ऐसी कौन सी बात है? तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब तक प्रभु यीशु मसीह का वो वचन जो यीशु खुद है, जैसे रोमियो 8 में उसके 14-15 को पढ़ेंगे। मैं फिर से आपको रोमन्स 8:11 का जो अद्भुत बात है जो मैंने यहां लिखी है, जिसके लिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि the Bible says something amazing about how the resurrection can impact in our life if we have the resurrection power in our life in Jesus Christ today. प्रभु की मृत्युंजय की सामर्थ हम में बहुत बड़ी पावर काम करेगी, वो हमें जिंदा करेगी। कब? ये है प्रश्न। आज इस वचन के द्वारा आप अपने आप को जांचिए, परखें। मैंने भी जांचा है। प्रभु यीशु मसीह के वचन में रोमियो 8:14-15 में लिखा है, हमारे जीवन में जब ये पूरा होगा तो आपके और मेरे जीवन में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमें डरने की बात नहीं होगी। चाहे तो महामारी है, चाहे मौत आए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उस मौत को जो हमारा बैरी था हमेशा हमेशा के लिए हरा दिया है। नाउ वी हैव होप, वी विल नॉट डाई बट वी विल स्लीप इन जीसस क्राइस्ट, विल गो इन रेस्टिंग प्लेस। कितनी सुंदर बात है। तो आप कहेंगे वचन तो बता दीजिए कौन सा है। पढ़िए, अपनी बाइबल में निशान लगा लीजिए, रोमियो 8 उसके 14 और 15। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही उसके पुत्र और पुत्री हैं। समझे? अब आपने आपको जांचिए। गुड फ्राइडे को आपने 7 वचन बोल दिए, ये तेरी माँ, ये तेरा बेटा। अगर आप परमेश्वर की पवित्र आत्मा में चल रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने परिवार में पति पत्नी अपने रिलेशन को ठीक करेंगे, भाई बहन अपने रिलेशन को ठीक करेंगे, परिवार में जो रिश्तेदारी में झगड़े हैं, इन दिनों जो मैं इंडिया में भी देख के आया और अभी भी मेरे पास काफी विषय आए हैं कि परिवारों में इन दिनों बहुत दूरियां बढ़ती जा रही हैं, परिवार में मन मिटाव होता जा रहा है। एक ही शहर में रहने वाले भाई बहन एक दूसरे से नहीं मिलते। तो क्या इस दशा में परमेश्वर का आत्मा आपको जिंदा करेगा? क्या हम प्रभु के साथ जाएंगे जब यीशु मसीह आएगा? तो यहां लिखा है, इसलिए जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते हैं वे ही परमेश्वर यीशु के बेटे और बेटी हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली, तुम्हें गुलामी का आत्मा नहीं मिला, तुम संसार के गुलाम मत बनो। बाइबल में लिखा है, रोमियो उसका 12 उसके दूसरे वचन में लिखा है, डू नॉट बी कंफॉर्म टू दिस वर्ल्ड, इस संसार के जैसे मत बनो। आप किसकी नकल कर रहे हैं? गुड फ्राइडे बना दिया आपने, 7 वचन बोल दिए, अभी आप नए कपड़े पहनेंगे, तैयार होकर भारी रूप से आप बहुत अच्छे आप बनाएंगे, जहां चर्चेज है वहां चर्च जाएंगे। क्या अंदर से आपने अपने आप को साफ किया है? क्या अंदर से आपका जीवन सही बनाए पिता? क्या आप कह सकते हैं आई एम चाइल्ड ऑफ गॉड, यीशु का नेचर मेरे अंदर आ गया? परमेश्वर प्रभु यीशु की वो आत्मा जिसने जिंदा किया प्रभु को, द स्पिरिट ऑफ होलीनेस, वो मुझ में आ गई है? यदि आ गई है तो सबसे पहले आप, स्वर्ग तो बहुत दूर की दे रहे हैं, न्याय तो बहुत दिन दूर की चीज है, पहले इस पृथ्वी पर ही आपको अपने संबंध प्रभु यीशु से और अपने लोगों से पूरे करने हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की गुलामी की आत्मा नहीं, किसी एक्टर की नकल मत कीजिए। मैं देखता हूँ, फोटो में देखता हूँ लोगों में बॉडी लैंग्वेज में बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह दिखाई नहीं देता।
पूर्व से इनके सारे ऊपर से नीचे संसार के शैतान के यानी क्या कहते हैं, सारे एक्टर्स या फिर मॉडलिंग करने वाले, ज्यादा हमारी बहनें बच्चियां बहुत नकल करती हैं उनके खड़े होने का ढंग देखिए। प्रभु यीशु कैसे खड़ा होता था, सोचिए। प्रिय भाई बहनों, बहुत सीरियस बात कर रहा हूं। प्रभु के जी उठने के दिन अगर हमारे जीवन में द स्पिरिट ऑफ होलीनेस नहीं है, परमेश्वर की वो आत्मा जो हमें लेपालक की आत्मा देती है, अगर नहीं है, तो प्रभु कहता है तुम्हें गुलामी का आत्मा अब भी है, क्योंकि तुम्हें दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि भयभीत हो, लेपालक की आत्मा मिली है, अडॉप्शन की। जीसस इज विलिंग टू अडॉप्ट यू एज ए सन और डॉटर। लेपालक की आत्मा मिली है जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कह के पुकारते हैं। दैट मीन्स ही ऑफर हिज स्ट्रेंथ। प्रभु यीशु मसीह हमें अपनी वो सामर्थ प्रोवाइड करता है, हमें देता है। उसका अर्थ यह है कि यीशु हमको, आपको, पूरी मसीह समाज को जो इस परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, उनको वो ताकत और सामर्थ देता है ताकि हम जैवन जीवन बिताएं, शैतान का सामना करें। क्योंकि प्रेरित 1:8 में प्रभु ने स्वर्ग में जाने से पहले उसको पता था मेरे चेले कभी कभी बहुत डर जाते हैं, मेरे लोग बहुत डर जाते हैं, जैसे आज लोग मौत से डरे हुए हैं। कोरोना के कारण कितने लोग मर गए, आज हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे लास्ट में। तो प्रभु यीशु ने डरने वालों के लिए क्या कहा? प्रेरित 1:8 में लिखा है, When the Holy Spirit come upon you, receive the power and you will be witness for me. यशाया 43:10 में लिखा है, You are my witness. This is the word of God. यशाया 46 यानी 46:10 में लिखा, तुम मेरे साक्षी, यहोवा का वचन है। प्रभु यीशु मसीह ने आपके डर को निकालने के लिए आपको वो सामर्थ दिया है और बताया वचन में कि मैंने मौत को हमेशा हमेशा के लिए हरा दिया। फियर नॉट, 366 बार परमेश्वर के वचन में आया है, फियर नॉट, फियर नॉट, फियर नॉट। अर्थात जो आत्मा प्रभु ने दिया है, यीशु की सामर्थ का आत्मा हमें प्रोत्साहित करता है, हमें बढ़ाता है, हमें हिम्मत देता है, हमारे जीवन को हर क्षेत्र में उसकी मृत्यु की जीत, हमारे स्वास्थ्य में, हमारी हीलिंग में, हमारे पारिवारिक रूप में, हमारी भावनाओं में, जो परिवार के प्रति हमारे इमोशंस होते हैं, फ्रेंड्स के प्रति इमोशंस होते हैं, उसमें उत्साहित करता है, हमें एनकरेज करता है कि हमारे परिवार और हमारे लोगों के आपसी संबंध जो है मृत्युंजय की सामर्थ्य से जुड़ जाए। हालेलुया। अगर मृत्युंजय की सामर्थ्य में मिल गए, नो वन कैन सेपरेट यू फ्रॉम योर ब्रदर्स एंड सिस्टर, योर चर्च एंड योर जीसस क्राइस्ट। कितनी सुंदर बात है। प्रभु यीशु मसीह का जीवित वचन से हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह का जीवित वचन हमारा विश्वास बढ़ाता है। प्रिय भाई बहनों, आपको अगर टाइम मिले तो मत्ती 6 अध्याय उसका 1 से 34 जरूर पढ़िए। वो हमसे बहुत कुछ कहता है, बहुत कुछ लिखा है। क्योंकि इस समय जिस दौर में संसार गुजर रहा है, लोगों के पास नौकरी नहीं है, लोगों के घर में भोजन की वस्तु नहीं है, पैसे खत्म हो गए हैं, बच्चों की फीस के लिए पैसा नहीं है। लेकिन अगर आपने परमेश्वर के इस वचन को जो यीशु मसीह के मुंह से कहा गया है, दिस ऑल वर्ड्स हैज बीन स्पोकन बाय लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड रिकॉर्डेड इन मैथ्यू, रीड 4 गॉस्पेल, आप चारों गॉस्पेल पढ़िए बार बार, और यीशु ने क्या क्या कहा है उसको पकड़िए, इससे आपका विश्वास बढ़ेगा। मैं केवल एक ही वचन पढ़ूंगा मत्ती 6 में, इसलिए तुम चिंता करके या ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तु की खोज में रहती है। यू आर नॉट जेंटाइल्स, दो
इन अवर पास्ट लाइफ वी वर जेंटाइल, हम अन्य जाति थे, हम पिछड़े थे, लेकिन इन क्राइस्ट वी आर ए न्यू क्रिएशन, वी हैव अ न्यू रिलेशन इन जीसस क्राइस्ट, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, वी आर द चाइल्ड ऑफ गॉड, आई एम द चाइल्ड ऑफ गॉड। कितनी सुंदर बात है प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर के वचन में आगे प्रभु यीशु आपको उस स्वर्गीय राज के लिए तैयार करना चाहता है, और प्रभु यीशु मसीह आपसे कहना चाहते हैं, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है। क्या कहता है? जैसे अन्य जाति चिंता करते हैं, तुम मत करो, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें सब वस्तु चाहिए, इसलिए पहले तुम उसके धर्म और राज की खोज करो, तो ये वस्तु तुम्हें सब मिल जाएंगी। प्रिय भाई बहनों, सो कल के लिए चिंता मत करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप करता है। एक सीक्रेट बताता हूं, कल कौन है? हु इज कल? जीसस इज टुमारो। क्या लिखा है? यीशु मसीह कल, आज और हमेशा, हमेशा हमेशा है। ये कहते हैं यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग हमेशा है। जो कल कभी नहीं आता है वो कहता है कल जो है आज। जानिए इसको, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कल की चिंता मत करो, क्योंकि मैं करता हूं, मैं तुम्हारा कल हूं, मैं तुम्हारी चिंता करता हूं। आज के लिए आज का दुख बहुत है। यदि आपका ये विश्वास है कि यीशु जिंदा है, तो यीशु की मृत्युंजय को जो जीवन में काम करते हैं, उसे अपने जीवन में ले लो। जैसे रोमियो 4 में लिखा है, और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे में से जी उठा, उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। प्रिय भाई बहन, मैंने पिछले दिनों करीब 2 साल पहले जब मैं चर्च में संदेश दे रहा था ईस्टर संडे का, तो उसमें मैंने कुछ 4 लाइन लिखी थी जो मेरे ऊपर आधारित है, जो मेरा अनुभव है और मेरी जो इच्छा है। वो मेरी इच्छा मैं आपको पढ़ के बताता हूं। 4 एक लाइन है। जब तक दिल की ये धड़कन जारी है, ये मेरा हार्ट, एज लॉन्ग इट्स बीटिंग, सोता नहीं हूं मैं, आत्माओं की जिम्मेवारी है। यू वॉन्ट बिलीव, only 4, hardly 5 hours I sleep, hardly, because I have the burden of souls. As long as this heart is beating, I never sleep, because I have burden, I have responsibility for the souls. जब तक दिल की धड़कन जारी है, तब तक मेरी दुआ जारी रहती है। सोता नहीं हूं। प्रिय भाइयों बहनों, आगे क्या लिखा है? सोचता हूं जब मेरे दिल की धड़कन थम जाएगी। आई थिंक व्हेन इट विल स्टॉप, जब ये थम जाएगी। सुनिए आगे के शब्द क्या है आपके लिए। सोचता हूं जब मेरे दिल की धड़कन थम जाएगी, कौन होगा वो जन जिसकी सेवा में बारी आएगी। मैं तो चला जाऊंगा, कौन वो काम करेगा। आज से बहुत साल पहले किसी मिशनरी ने गीत को लिखा था, गाने की कोशिश करूंगा। कौन जाएगा, कौन जाएगा। ये शायद 6:8 में परमेश्वर कहता है कौन जाएगा। आप तैयार हैं? जब तक दिल की धड़कन जारी है। कौन जाएगा, कौन जाएगा। यीशु तू मुझको भेज जाओ, यीशु तू मुझको भेज। सोचता हूं जब मेरे दिल की धड़कन थम जाएगी, कौन होगा वो जन जिसकी सेवा में बारी आएगी। अब तो खड़े हो जाओ ईमानदारी से,
प्रभु के सेवकों, चर्च के लोगों, अब तो खड़े हो जाओ ईमानदारी से। यीशु में देखो, अब तुम्हारी बारी है। कब किसका क्या अंत आ जाए। जब तक दिल की धड़कन जारी है, सोता नहीं हूं, आत्मा की जिम्मेवारी है। जब तक दिल की धड़कन जारी है, तब तक मेरी दुआ जारी है। प्रिय भाई बहनों, ये जो वचन आपके पास पहुंचा है, ये परमेश्वर ने आपके लिए दिया है। और आपका हिम्मत बढ़ा के प्रभु यीशु कहता है, सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वे मृत्यु होगी। यीशु ने डेथ को, मृत्यु को, सिन को, पाप को, शैतान को, उन तीनों को सर कुचल दिया। और प्रभु कहता है, मत डर, मैं अंतिम, मैं प्रथम हूँ, अंतिम हूँ, मैं मर गया था, अब युगानुयुग जीवित हूँ। प्रभु यीशु मसीह आपसे कह रहा है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। आज तू इस मृत्युंजय के दिन मेरी मृत्युंजय की सामर्थ को ले ले। जब चेलों ने सामर्थ को लिया, वो गवाह बन गए। जब मेरे जीवन में सामर्थ आए, I am the witness of Jesus Christ. Always I am witnessing my Jesus Christ. क्या आप मेरे साथ प्रार्थना करेंगे? क्या आप चाहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के वचन को जो हमारे जीवन में काम करता है, वो हमारे जीवन का आधार बन जाए? तो आइए हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु यीशु से कहते हैं, प्रभु यीशु मेरे दिल में आ जा। मैं इस गीत के साथ कि अगर आपके काम बिगड़े हुए हैं, आपके तनख्वाह नहीं है, पैसा नहीं है, प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहा है। और इसके बाद प्रार्थना करेंगे, बात बिगड़ी हुई बन जाएगी, बात बिगड़ी हुई बन जाएगी। क्या आपकी बात बिगड़े में, आपके काम बिगड़े हैं? आप जिस काम में हाथ लगाते बिगड़ जाते हैं, क्योंकि वहां रिजर्वेशन की पावर नहीं है। चेले कभी असफल नहीं हुए हैं, चेलों ने जहां हाथ डाला वहां काम हो गया। बात बिगड़ी हुई बन जाएगी, तेरी मंजिल तुझे मिल जाएगी। वक्त है लौट आ बदनसीब है हमारा जीवन बिना पावर के। अगर यीशु हमारे जीवन में नहीं है, रिजर्वेशन पावर नहीं है, तो हम बदनसीब हैं। वक्त है लौट आ बदनसीब, दुख दर्द में जो है करे। आजा 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 मसीह के करे, दुख दर्द में जो है करे। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं, अपनी गलती पे रोते हैं। अगर आपसे पिछले दिनों की गलती हुई है, तो आज मृत्यु की सामर्थ आपको बुला रहे हैं। इस समय जितने वचन सुन रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं, अपनी गलती पे रोते हैं। ए बोझ से दबे हुए लोगों, तुम बोझ गुनाह ले आओ, वो तेरे गुनाह उठाएगा और अपने गले लगाएगा। यीशु एक प्यार का सागर है, यीशु एक प्यार का सागर है, लेकर सब बोझ गुनाहों का आ जाओ उसके कदमों में। यीशु एक प्यार का सागर है, यीशु एक प्यार का सागर है। उस सागर में डुबकी लगा लीजिए, डूब जाइए उस खून के डूब में, उस खून के समुद्र में डूब जाइए और मृत्यु की सामर्थ ले लीजिए, जैसे चेलों ने लिए। आइए प्रार्थना करते हैं। क्या मेरे साथ ही छोटी सी प्रार्थना करेंगे? तो प्रभु यीशु से कहिए, प्रभु यीशु मैं पापी हूँ, मैं फिल्मी एक्टरों की नकल करती हूँ, मैं जितनी भी मॉडलिंग करते हैं, रैंप पे जाते हैं, उनकी नकल करती हूँ। यीशु, पौलुस ने कहा
इमिटेट जीसस एज आई इमिटेट जीसस। यीशु आज से मैं तेरी नकल करना चाहता हूँ। यीशु पौलुस भी कहता है, हमें एनकरेज करता है। गलती 4:19 में पौलुस रोता है, आपके लिए प्रार्थना कर रहा है और कहता है, जब तक तुम यीशु के जैसे नहीं बन जाते मैं तुम्हारे लिए पीड़ा सहता हूँ। बोलिए, यीशु मुझे तेरे जैसा बनना है। मेरे पाप की गुलामी को मेरे जीवन से निकाल दे, मेरे शरीर की वासनाओं को मेरे शरीर में से निकाल दीजिए। प्रभु यीशु, मैंने पिछले दिनों गुड फ्राइडे से पहले, तेरे मृत्युंजय के दिन से पहले अपने मन वचन कर्म से जो भी पाप किए हैं मुझे माफ कर दे। आज से मैं तेरे वचन के अनुसार चलूंगी। तेरे सुसमाचार को पढ़ूंगी। चारों सुसमाचार में जो तूने कहा है मैं उसके अनुसार अपने आप को तेरे जैसे बनाऊंगा या बनाऊंगी। धन्यवाद यीशु, तूने मेरे पापों को क्षमा कर दिया। आज से मैं अपना क्रूस उठाकर तेरे पीछे चलूंगा या चलूंगी। यीशु के नाम से आमीन। धन्यवाद प्रभु का। लेकिन यीशु आज से मैं अपने क्रूस को ले लेता हूँ। लेकिन यीशु आज से मैं अपने क्रूस को ले लेता हूँ। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ तू है कुमार। मुझको उठा, मुझको बना, अपनी मर्जी में चलता रहा, चलते रहे, तुझको कभी भी अपना ना कहा। लेकिन यीशु आज से मैं अपने क्रूस को ले लेते हूँ। प्रभु यीशु आपको बहुत आशीष दे। आपके जीवन में प्रभु यीशु की मृत्युंजय की सामर्थ काम करे, ताकि आप हारा वो जीवन नहीं, जीत का जीवन बिताए, ताकि आपके जीवन में यूहन्ना 16:33 पूरा हो जाए, जहाँ यीशु कहता है, ये बातें मैंने तुम्हें इसलिए की है क्योंकि संसार में तुम्हें डर लगेगा, संसार में मौत का डर लगेगा, संसार में तुम्हें कष्ट होगा। ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है, मैंने शैतान का मुंह कुचल दिया है, मैंने जीत पाई है। तुम जीत पाए, यीशु की संतान हो। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। आइए हम आशीष वचन में जुड़ेंगे। अब जो हमें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा में प्रवेश करा सकता है, उस उद्धार के कर्ता, सिद्ध करने वाले यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की मृत्युंजय की सामर्थ हम सब कलिमांद्र के साथ जितने ये वचन सुनेंगे उनके जीवन में प्रवेश करें। आमीन और फिर आमीन। प्रभु यीशु आपको बहुत आशीष दे, आपकी सहायता करे। आमीन और फिर आमीन। मे गॉड ब्लेस यू।